कितने शौक के साथ नईम ने, ये देखिएगा, ये सारी चीज़ें, यकीन मानिएगा, कसम खा के मैं कहता हूँ कि मेरा कलेजा फट रहा है। फिक्स की गई। उस दिन उसने हमें खाना भी खिलाया, उसने हमें मिठाई भी तकसीम करते हुए उस मिठाइयाँ भी दी। लड़के ने, उस लड़के ने दी हैं। हर किस्म की तैयारी जो शादी की होती है मुकम्मल थी। हाँ, बस चंद लम्हों के बाद दुल्हन का निकाह होना था और वापस इस घर वापस में आना था। दुल्हन ने आ जाना था। ये देखिएगा, और बड़े महंगे महंगे बड़े कीमती जो मलबूसात हैं जो दुल्हन के लिए होते हैं, ये देख सकते हैं। ये देखिएगा ज़रा, आपने डाबरा गांव लोधरा का राजापुर से जो सिद्रा ने ब्याह कर इसी घर में आना था, तो इस भाई को कॉल आ जाती है कि जो आपके घर में दुल्हन आ रही है उसको किसी ने मर्डर कर दिया है। बाकी की जो सारी तफसील है, इससे पहले भी आपने सारी स्टोरी सुनी है। ये पीछे आए, आपको दिखाता हूँ मैं कि ये वो जहेज़ था जो सिद्रा के वालदैन ने, ये देख सकते हैं कुछ चीज़ें यहाँ पर, रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ है, ये कुछ मशीन वगैरह है, वॉशिंग ये मशीन जो सारा सामान है, ये सिद्रा के आने से पहले सामान यहाँ पे पहुँचा दिया गया था। और ये वो कमरा है जिस कमरे में मसहरी वगैरह बनाई गई और घर वालों ने तोड़ दी कि अब क्या हमारी खुशियों को जो है वो नज़र लग चुकी है। ये वो बेड था, बड़ी खुशियों के साथ यहाँ पर तैयारियाँ हर तरफ चल रही थी, दूसरी तरफ भी तैयारियाँ थी, इस तरफ भी तैयारियाँ थी। ये देख सकते हैं कि ये वो मेकअप का जो सामान है सारा जो दुल्हन को दिया जाता है ससुराल वालों की तरफ से, ये भी था। कोई ऐसी कमी कोई भी नहीं थी जो रह गई हो। ये देखिएगा, पर्स भी वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें यह देखिएगा यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये सारी की सारी अलहदा से घर एक सिदरा के लिए सजाया गया था। जो इनका बेटा नईम है, जैसा कि आपने इनकी बात भी सुनी है, वो भी किसी ज़रूरी काम के लिए घर से निकला हुआ है। ये देख सकते हैं, ये इस घर में भी खुशियाँ मनाई गई, तेल मेहंदी सारा ढोल ढमक्के दोस्तों के साथ। ये देख सकते हैं, ये मेहंदी, ये कौन मेहंदी जो है ये भी यहाँ पर मौजूद है। ये टोकरी है, यहाँ पर फूल इसमें अभी तक पड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं। और ये वो माला है जो दुल्हा अपने गले में पहनकर उसने सिदरा को ब्याहने वहाँ पे जाना था। अभी इनका एक कदम गाड़ी में एक बाहर था कि इनको कॉल आ जाती है। ये देखिएगा कि कितने चाह के साथ, 1 साल बताया जा रहा है कि 1 साल हो चुका था सिदरा की इसी घर में एंगेजमेंट हुए, मंगनी हुए। और ये देखिएगा ज़रा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो चीज़, इसको बिद बोला जाता है पंजाबी में। और ये यहाँ पे सारे के सारे शापर पड़े हुए हैं, कितने शौक के साथ नईम ने, ये देखिएगा, ये सारी चीज़ें, यकीन मानिएगा, कसम खा के मैं कहता हूँ कि मेरा कलेजा फट रहा है कि किस कदर कितनी खुशियाँ इस घर में। और बड़े हर चीज़ जो है, एक एक चीज़ अच्छे तरीके से यहाँ पर इसमें पैक की गई। और ये थोड़ी बहुत नहीं है, ये देखिएगा 4 शापर यहाँ पर, जो जब निकाह के बाद जो चीज़ तकसीम की जाती है वो है। और ये देखिएगा कि ये कितने जोड़े, ये देखिएगा, और बड़े महंगे महंगे बड़े कीमती जो मलबूसात हैं जो दुल्हन के लिए होते हैं, ये देख सकते हैं। ये देखिएगा ज़रा, कितना शौक के साथ इस घर ने इस दुल्हन को यहाँ पे लाने के लिए, क्या कोई ऐसी कमी थी जो छोड़ी थी, हर चीज़। ये देखिएगा यहाँ पे, मैं ज़रा 1 मिनट इधर आइएगा, ये देखिएगा, ये हमारी बहन, अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद करे, अगली मंजिलें उसकी आसान करे। वो उसकी तो शहादत की मौत है। ये देखिएगा कितनी रीझ के साथ, जिसे बोला जाता है पंजाबी में, और बड़े चाव के साथ, बड़ी मेहनत के साथ एक एक चीज़ जो है उस बेचारी हमारी बहन के लिए यहाँ पर बनाई गई और यहाँ पर ही सजाई गई कि वो यहाँ पर आएगी और इसी घर में आके वो ऐश करेगी। ये देखिएगा कितने ज़्यादा यहाँ पर ये चीज़ें, ये मैं क्या दिखाऊं अब, ये कितने पर्स हैं यहाँ पर जो पड़े हुए हैं। ये देखिएगा, ये कोई कमी नहीं थी इस घर में, कोई भी कमी नहीं थी जो यहाँ पर हो। और नीचे मैं जितनी भी चीज़ें अगर दिखाने चला जाऊँ तो यहाँ पर मुझे रात हो जाएगी, रात से फिर भी दिन हो जाएगा। ये देखिएगा, ये जूते, ये देखिएगा दुल्हन के लिए ये जूते किस कदर कितने ज़्यादा हैं। और कीमती कीमती चीज़ें सारी यहाँ पर पड़ी हुई हैं, कितने, ये ब्रीफ केस, ये यहाँ पे साउंड वगैरह, और ये भी देखिएगा ये जूते अब वहाँ के वहाँ ही सारे फेंक के और यहाँ पे चले गए। ये सारा जो सामान था, ये वो कमरा था, ये देखिएगा, ये पंखे वगैरह, पंखा यहाँ पर पड़ा हुआ है। किस कदर यहाँ पर इनकी खुशियों को जो है वो नज़र लग गई। और ये माला यहाँ की यहाँ यही पड़ी रह गई जो दूल्हे के गले में पड़नी थी। फिर बहनों ने इसी घर में साथ वाले कमरे में आके उसकी जो माला थी वो उतारनी थी, मगर उसको खुद ही उतारनी पड़ी। इनकी खुशियों को जो है वो नज़र लग गई। ये देखिएगा, ये जो सारा बाप ने, एक मेहनत कश मज़दूर गरीब बाप ने
अपनी बेटी के लिए। ये देखिएगा कितना खूबसूरत ये सारा जहेज़ जो है वो बना के यहाँ पर भेजा। मेरे साथ दूल्हे के जो भाई हैं जिनको पहली इतला मिलती है मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे भाई, अल्लाह पाक की ज़ात आपको सब्र दे। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है जिसने पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ के रख दिया है। क्या तैयारियां थी आपके घर में? मैं वो दिखा भी चुका हूँ किस कदर आप चाव के साथ, कितने लाड के साथ अपने भाई की जो शादी करने जा रहे थे, और बिल्कुल जैसा कि एक राजे की तरह ही अपने भाई को आपने सजाया, उसके लिए जो सारी चीज़ें तैयार की। कैसे इत्तला मिलती है कि आपकी खुशियों को नज़र लग चुकी है? बस अस्सलाम वालेकुम। बारात जो है चलने ही वाली थी, हाँ। अचानक मुझे कॉल आती है मेरे चाचू के हाल से, जहाँ पे सारे इंतजामात थे कि लोधरा में खबर फैल रही है कि दुल्हन का मर्डर हो गया है, क्या हाँ। राजापुर में किसी और की शादी है। अच्छा। मैंने कहा मैं अभी वेरिफिकेशन करता हूँ, मुझे मेरे लम्बे नहीं है। हम्म। तो मैं जाता हूँ साथ वाले गांव में, वहाँ पे मैं उसके कज़न को मिलता हूँ, मैं देखता हूँ कि उसके रंग उड़े हुए हैं, मैं समझ जाता हूँ कि हमारे ही साथ ये हादसा हो गया है। अच्छा। फिर मुझे चाचा की कॉल आती है, मैंने उसे कहा कि चाचू वाकई ये बात सच है, हाँ। अपनी ही दुल्हन को बेदर्दी से ज़िबा कर किसी दिया ने गया ज़िबा है। कर दिया है। तो फिर अगले चंद मिनट में ये वाक़या हो गया है। फिर मैं पहुंचा हूँ अपने गांव, तो मैंने बारात को रोका है। अच्छा, आप गाँव पहले आप तस्दीक करने के लिए वहाँ पे गए राजापुर, राजापुर फिर वापस आए, आपने बता दिया कि अपने जो बराती थे, अपने आपके जो है साथी थे, उनको कि ये हमारे साथ ही हादसा पेश आया है। हादसा पेश आया, और जो है क्या नाम है, बारात वापस रुक गई यहीं की यहीं। हाँ। और आगे जो है वहाँ पहुँचा हूँ तो मैं मौके पे रेस्क्यू 1122 DPO हम्म। DSP सब मौजूद थे। हाँ। तो भारी नफरी तैनात थी सिक्योरिटी की, और लड़के को पहले DHQ रेफ़र कर दिया गया था। फिर उसके बाद जो है उसकी लड़की की डेड बॉडी जो है पार्लर वालों से बयान वगैरह लेकर अच्छा भेज दी नदीम गई। भाई, मुझे बताइएगा कि आपके घर में क्या क्या तैयारियां की गई थी, सारियां जो मुकम्मल कर ली हैं आप लोगों ने? भाईजान हर किस्म की तैयारी जो शादी की होती है मुकम्मल थी। हाँ। बस चंद लम्हों के बाद दुल्हन का निकाह होना था और वापस इस घर वापस में आना था। दुल्हन ने आ जाना था। इसके अलावा किसी किस्म की कोई कमी नहीं बची थी। हमने अपनी इस्तात के हिसाब से तैयारियां कर रखी थी, उसके वालदैन ने अपने अरमानों के हिसाब से तैयार करके मुकम्मल किया था काम। पाया तकमील को ना पहुंच सका, ये तकदीर है। सोचा था कि ऐसा होगा? किसी साइड से किसी एंगल से? किसी एंगल से नहीं पता था हाँ। कि ऐसा हो सकता है। मैं मुसलसल उस गांव में डेली जाता हूँ, जी। सुबह से शाम, मुझे कभी किसी किस्म की ऐसी कोई बात नहीं सुनाई दी। हम्म। इवन के इस बच्ची और इस फैमिली के बारे में, हाँ। जिन रिश्तेदारों की उनके साथ नहीं बनी हुई है, वो भी हमें अप्रिशिएट करते हैं कि आपका रिश्ता बहुत शरीफ घर में हुआ है। जैसे आप अच्छे लोग हो ऐसे ही वो आपको अच्छे अच्छे लोग मिले हैं आपको। अच्छा, कोई जेन में कभी वहमो गुमान, कभी शक उस लड़के की कॉल्स वगैरह को आपको कभी आई थी? नहीं, कैसा कभी मामला है? कभी नहीं। उस लड़के का आप लोगों से मिलता था वो जब आप वहाँ पे जाते थे? नहीं, ऐसा कभी नहीं था। शादी का जब इवेंट रखा गया, डेट फिक्स की गई, हम्म। उस दिन उसने हमें खाना भी खिलाया, उसने हमें मिठाई भी तकसीम करते हुए उसी मिठाइयाँ भी दी, लड़के ने उस लड़के ने दी हैं। खाना भी और खिलाया? जिस दिन दिन रखने के लिए आप गए हैं हाँ, मिठाई भी खिला रहा है? जुम्मे के दिन गए, 6 दिन पहले। हाँ। हम 6 दिन पहले गए हैं, वो ऐसे खाना उठा के खड़ा रहा, हमारे को खिलाया। वो लड़का वो लड़का। इतनी ताबेदारी के साथ? उसके बाद जो है सारे काम में वो अपने मामू के साथ आगे आगे था। सही है। और अचानक ही उसने आस्तीन के सांव वाला काम कर दिया। कोई खबर नहीं थी, उसको कॉल आती है उसके अब्बू के बताने के मुताबिक 10-15 मिनट पहले कि मुदस्सिर तू रेस्क्यू 1111 के सामने, ये 15 के सामने आ जा, मैं वहाँ पे फूल खरीद के खड़ा हूँ। हमारे जहन में ये सवाल उठ रहा है कि 1 साल से जो है हमें हमारी मंगनी जी रही जी, है, बिल्कुल रिश्ता जो एंगेजमेंट तय रही हुआ है आपके भाई के साथ। 1 साल से जो है ये हाँ। सिलसिला चल रहा है। पूरे साल में हमें किसी साइड से कोई शक शुबा या ऐसी वैसी कोई खबर कॉल नहीं भी मिली, नहीं आई कोई उसकी? कॉल नहीं, ना कोई धमकी, ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। इवन के वो मेहनती वाले रात हमारे यहाँ पे यहाँ पे मौजूद वो रहा है, यहाँ पे साथ में मौजूद रहा वो है? मौजूद रहा है, सारे शुगल में था। जो फंक्शन हो रहा था वो इंजॉय करके गया है। लास्ट में रात को 12 बजे के बाद खाना खा कर गया है। अच्छा, जब सारे लोग फ्री हुए फिर उनके साथ गया है? उनके साथ गया है। अगर उसने कुछ करना होता तो फिर जाहिर है कि वहां पे ही कर वहाँ लेता, पे भी कर वो लेता। साथ ना आता। तो मैं समझता हूँ कि इसको किसी ने गाइड किया है, इसको जो है उंगली लगाई है। जो भी मामला है इसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से की जाए, इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे मुल्ज़िम के साथ इसको क्या सजा होनी चाहिए जिसने ये इतना बड़ा जुल्म और ये दोनों घरों की खुशियों को आग लगाई है इसने? ऐसे मुल्जिम का हक तो बनता है शरई तौर पे कत्ल की सज़ा, कत्ल। हाँ। जैसे इसने कत्ल किया है, इसे भी वैसे ही कत्ल करना चाहिए। सारे बड़े भाइयों को बड़ा प्यार होता है, बड़ा लाड, बड़े चाव के साथ छोटे भाइयों की शादी करते हैं। आप बड़े भाई हैं नईम के, तो नईम के क्या रद्द अमल था यहाँ पे, क्या उसके जज्बात थे उसकी शादी के? थोड़ा सा बयान करें भाईजान ज़रा।
हर बंदे की जो है ना अपनी अपनी खुशियाँ होती है, शादी ज़िंदगी में एक बार होती है। एक बार होती है, ऐसे ही है। और सब एक्साइटेड थे कि हमारे घर में नई नई दुल्हन आएगी। हाँ। सब खुशी खुशी थे, एंजॉय कर रहे थे, सारा माहौल बेहतरीन चल रहा था। बारात लेके पहुंचने ही वाले थे कि उससे पहले हमें खबर आ जाती है। हाँ। हमारे दूल्हे के अरमान जो है रास्ते में रह जाते हैं। बेचारे का एक पाँव गाड़ी के गाड़ी अंदर में, है और एक बाहर। ऊपर से आके मैंने रोक दिया हाय हाय कि हाय। ऐसा ऐसा वाकया हो गया है। अब अल्लाह पाक इंसाफ करे, या फिर पाकिस्तान कितने में तो जो है कितने भाई हैं आप? हम 6 भाई हैं। अच्छा, 6 भाई हैं। तो नईम का कितना नंबर है? दूसरा दूसरा नंबर है। ये इस घर में दूसरी दुल्हन आनी थी? दूसरी दुल्हन आनी थी। एक पहले आपकी आ चुकी है, ये दूसरी आनी थी। जी कि दूसरी। मतलब सब बड़ा चाव था, आपको भी, छोटे भाइयों को भी था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खुशियों को नज़र लग जाए, अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फरमाए। बड़े दुख की बात है, इससे वाकई सारा पाकिस्तान हिला हुआ है। नाज़रीन, ये थी वो कहानी जो यहाँ पे डामरा वाला जो गांव है, वहाँ पे यहाँ पे आके सिद्रा ने इसी घर में आना था। और आपको मुकम्मल वो सारी जितनी भी अशिया थी जो दुल्हन वाली हमने आपको दिखाई हैं, कि जो एक बड़े लेविश तरीके से अगर किसी की शादी होती है तो उस तरह से इस घर में सारा देख सकते हैं फर्नीचर किस तरीके से लगाया गया था। जो माला वगैरह वहाँ की वहाँ पड़ी हुई है, जूते, हर एवन की हर चीज़ यहाँ पर मौजूद थी। और तेल मेहंदी का जो एवंट है, मेरे पीछे जो फोटो चल रही है वो भी आप देख रहे हैं किस तरह यहाँ पर खुशियाँ खुशियाँ इस घर में थी और कैसे खुशियों को नज़र लगी। और जो खुशियों वाला घर है वो सफ़े मातों में जैसे एक राजापुर गांव में बिछ गया। और जो बारात की तैयारियां थी वो बिल्कुल, दूल्हा जो देख सकते हैं कि मेरे भी जो पीछे फोटेज है, दूल्हे ने मुकम्मल वो किस तरह से खुशियों के साथ वो सारे अपने गले में माला वगैरह, जो हार वगैरह डाले हुए हैं, सर पे कुल्ला है, हर तरीके से। बाकी भी जो भाई हैं साथ में, वालिद है, दोस्त अहबाब हैं, खुशियों के साथ हैं। एक पाँव गाड़ी के अंदर है, एक पाँव गाड़ी के बाहर है। तो ये इतला मिल जाती है भाई को कि आप लोगों के सर के ऊपर ये इतना बड़ा जो गमों का पहाड़ है वो गिर पड़ा है। बाकी के जो हकायक होंगे, मुकम्मल जो स्टोरी के मतलब जो भी हकायक होंगे वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो यहाँ की मुतलका पुलिस है उसको भी लाइन में लिया जाए, पूछा जाए कि अभी तक कितने मुलजम जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और जिसने ये सारा मामला किया है उसकी अभी कंडीशन क्या है। तो मुलाकात करते हैं किसी और वीडियो में। आप हम सब का अल्लाह निगहबान।